हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी ने अक्सर देखा होगा जब भी रेलवे में पदों को लेकर ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो राज्यसभा सख्ती से उसके ऊपर ध्यान रखकर अक्सर सवाल पूछती है और जिसका फलस्वरूप कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आता है। इसी तरह से अभी बहुत कठिन और मुश्किल सवाल यहां पर पूछे गए हैं राज्यसभा के द्वारा। ये नोटिस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर ये नोटिस आया है, इस नोटिस में जो जो सवाल पूछे गए हैं सभी सवालों को यहां देखेंगे और उस सवालों के बहुत बड़े लेवल पर जवाब दिए गए हैं। मंत्री जी से यहां पे सीधा सीधा कहा गया है कि विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट, क्या रेलवे मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। तो बहुत सख्ती से क्वेश्चन पूछे गए जिनके सख्ती और बहुत समझदारी के साथ जो आंसर आया उसमें क्या आपका फायदा छुपा हो, सारी चीजें देखते हैं। 2014 से लेकर अभी तक के सारे सवाल पूछे गए हैं भर्ती को लेकर। तो यहां पे सारे सवाल पढ़ लेते हैं, देखिए आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आंसर्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाइए, लीजिए क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्वेश्चन है पहला, ऊपर कर देते हैं इसको। सबसे पहले आया कहां से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राज्यसभा अन स्टैटर्ड क्वेश्चन नंबर 610, आंसर ऑन 7/2/2025, री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज इन रेलवेज, श्री ए रहीम, विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बी प्लीज टू स्टेट, क्या मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इसका जवाब देना चाहेंगे। और कोई बच्चा इसको हिंदी में समझना चाहे तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको बताते हुए चलूंगा। पहले एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहले तीनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज हु हैव बीन रीएंगेज्ड बाय द रेलवेज इन द लास्ट 3 years, the number of vacant posts remain unfilled by new recruitment during the same period, and the criteria used to determine the necessity of re-engaging retired staff instead of hiring क्वालिफाइड यंग कैंडिडेट्स। क्वालिफाइड यंग कैंडिडेट्स यानी ये आपकी बात हो रही है। अब इसके जवाब में यहाँ पे आंसर आए, एक बार मैं हिंदी में और पढ़ देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे क्या क्वेश्चन है। तो जो हिंदी वाला नोटिस है उसी को पढ़ देता हूं जिससे एक एक शब्द जो हिंदी के नोटिस में है वो आप तक पहुंच पाए। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे विगत 3 वर्षों में रेलवे द्वारा कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया है, इसी अवधि के दौरान नए नियुक्तियों द्वारा रिक्त रह गए पदों की संख्या कितनी है, और योग्य युवा अभ्यर्थियों को, जैसा कि आप योग्य युवा अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के स्थान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं, कि मतलब आपकी जगह किसी और को जॉब दे दी जा रही है, क्या उसके कोई मापदंड हैं। तो अब यहां पर ये सभी उत्तर आए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ते हुए चलते हैं। तो इंग्लिश में आंसर पढ़ते हैं सबसे पहले। अब यहां पर शुरुआत होती है आंसर्स की और बहुत लंबे तरीके से आंसर है, ध्यान से आप देखते रहना। आंसर मेरे प्यारे बच्चों, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री अश्नवी वैष्णव। श्री अश्नवी वैष्णव जी आप सभी को पता है रेलवे मंत्री जी हैं। यहां पर ये कहते हैं A to C, अकरेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑन इंडियन रेलवेज, की भाई जो इंडियन रेलवे जो वैकेंसी खाली होती है और उनको भरा जाता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस और बहुत अच्छे तरीके से रेलवे उसे निभाता रहता है। कंसीडरिंग इट्स साइज, स्पेक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिटिकली ऑफ ऑपरेशन, एडुकेट एंड suitable manpower is provided to cater to regular operation, changes in technology, mechanization and innovative practices. The vacancies are filled up primarily by placement of intents by railways with recruitment agencies as per operational and टेक्नोलॉजिकल रिक्रूटमेंट्स। फिर कह रहे हैं आफ्टर ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 2 मेजर एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 2.37 करोड़ कैंडिडेट्स हैड बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली ड्यूरिंग 2020 to 2022। 2020 से लेकर 2022 तक इन्होंने कहा हमने 2.37 करोड़ बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया है कोविड-19 होने के बावजूद। इसके नीचे फिर इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पूरा आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पूरा पूरा अपना डाटा दिया है L2 से लेकर L1 और L1 आप सभी को पता होगा क्या होता है। L1 होता है मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप डी की बात यहां पर चल रही है कि ग्रुप डी के 1.1 CR करोड़ बच्चों का हमने एग्जाम कराया है। L2 से लेकर लेवल 2 से लेवल 6 तक 1.2 CR करोड़ बच्चों का एग्जाम कराया है। इनका एग्जाम 191 सिटीज में कराया 191 और इसका 211 सिटीज में कराया 726 और यहाँ 551। इस तरह से 133 शिफ्ट में इन बच्चों को कराया है मेरे भाई लेवल 2 से लेवल 6 और 99 शिफ्ट में ग्रुप डी वालों को कराया है। उसके बाद यहाँ पे क्या रखा, बेस्ड ऑन दिस एग्जामिनेशन 1,30,000 candidates have been recruitment in railways. The RRB examination are quite technical in nature, entailing large scale mobilization of men
and resources and training of manpower. Railway overcame all these challenges and successfully conducted the recruitment in the transparent manner. बिल्कुल रेलवे ने इस तरह से मतलब ये जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए इतने ट्रांसपेरेंट मैनर में कराएं जैसा कि आज तक इस धरती पे किसी ने कराए ना हो. मैनर फॉलोइंग ऑल लेड डाउन गाइडलाइंस. नो इंस्टेंस ऑफ पेपर लीकेज और सिमिलर माल प्रैक्टिस हैज अकर्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस. मतलब हमारे इसमें जितने भी रेलवे ने एग्जाम कराए तो इन्होंने कहा हमारे जब हमने एग्जाम कराए तो कभी भी धांधली नहीं हुई और कोई पेपर लीकेज ही नहीं हुआ. अब ये कह रहे हैं तो माननी पड़ेगी. और तो न्यूज़पेपर वाले पता नहीं क्यों छापते रहते हैं कि यहाँ पे पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया. या तो न्यूज़पेपर वालों में कुछ कमियां झूठ बोलते रहते हैं या फिर यहाँ कुछ ये इन्होंने गलत बात बोल दी है. अब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ साफ साफ इनकी बातों से आप समझ पाओगे क्या कहना चाह रहे. रिक्रूटमेंट डन इन इंडियन रेलवे ड्यूरिंग 2004-14 विया ड्यूरिंग 2014-24. 2004 से 14 तक और 2014 से 24 तक सारा बता रखा है. 2004 से 14 तक 4.5 लाख के करीब इन्होंने बताया कि पद मतलब की वैकेंसी निकाली गई थी. और हमारे टेन्योर में 2014 से 2024 तक 5 लाख वैकेंसीज निकाली गई हैं. अब इन्हें यह समझ नहीं आ रहा 2004 से 14 तक इतनी जनसंख्या नहीं थी, ना ही इतने लोग बेरोजगार थे. बेरोजगारी तो तब भी थी पर आज के टाइम पर इतनी ज्यादा युवा जनसंख्या बेरोजगार घूम रही है और उस कंडीशन में 5 लाख वैकेंसीज निकालकर ये सोच रहे हैं इन्होंने एक पहाड़ तोड़ दिया. और इस चीज को ये पता नहीं कब समझ पाएंगे. भाई एक छोटी सी कंपनी जिसमें पहले 10 बंदों की जरूरत थी और आज 10 साल बाद वो बड़ी हो जाएगी, वहां 100 बंदों की जरूरत पड़ती है तो वहां भी 90 एक्स्ट्रा लोग रखे जाते हैं. ऐसे ही कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है. अगर आप कहते हो आपने पूरा देश को बहुत आगे लेकर गए हो तो बहुत सारी नई नई चीजों नई नई तकनीक आई और नए नए लोगों की जरूरत पड़ी होगी तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज बढ़नी चाहिए थी. और यहां आप 4 लाख को 5 लाख से कैसे कंपैरिजन कर सकते हो और उसको भी आप सेटिस्फैक्शन आंसर मान सकते हो. आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों. इन्होंने आगे क्या कहा है. फर्दर एज सिस्टम इंप्रूवमेंट द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ पब्लिशिंग द एनुअल कैलेंडर फ्रॉम 2024 फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ ग्रुप सी पोस्ट. द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनुअल कैलेंडर विल बेनिफिट द एस्पिरेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर. तो इन्होंने आगे कहा है कि हमने एक बहुत अच्छी चीज निकाली, शायद ही जो किसी और ने पहले करी ना हो. हमने सबसे बेहतरीन चीज निकाली, हमने कैलेंडर निकाल दिया. वैसे देखा जाए तो ये अच्छा भी है पर कहीं ना कहीं ये इन्होंने एसएससी वगैरह से सीख लिया. पर एक अच्छी चीज है, चलो कैलेंडर तो दे रहे हैं. एक अब जाके कुछ हद तक ये कुछ चीजें सही कर रहे हैं. देखिए हर चीज में बुराई करना सही नहीं है, कुछ चीजें अच्छी कर रहे हैं जो अब कर रहे हैं. कैलेंडर दे रहे हैं टाइम टू टाइम और एक ये बहुत अच्छी चीज है. वो पर ये डिपेंड अच्छा तब करता है कि जब हर साल दें. पिछले साल कैलेंडर दिया था, इस साल का तो अभी तक भी नहीं आया. कहीं ना कहीं जनवरी आपका खत्म हो चुका है मेरे भाई और अभी तक भी कोई अता पता नहीं है किसी भी कैलेंडर का. तो अभी इन्होंने पिछले साल जो बात कही थी फिर से कंटिन्यू 5 साल लगातार दें तो ये बात मानी जाएगी. हाँ अपनी बात पे कायम है. पर इन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे तरीके से मतलब देखिए पहली बार एक बार कैलेंडर दिया उसे भी कितना रज के इन्होंने यहाँ पे लिखा है. मतलब पता नहीं कितना महान काम करा है. पर अगर रेगुलर करते हैं तो हम भी इसे महान काम मानेंगे. इससे फायदा बता रहे हैं क्या होगा. मोर अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट्स. अगर कैलेंडर देते हैं तो अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के लिए आएंगे. अपॉर्चुनिटी टू दोज बिकमिंग एलिजिबल एवरी ईयर. और हर उस बच्चे के लिए फायदा होगा जो हर साल मेहनत कर रहा होता है. सर्टेनिटी ऑफ एग्जाम्स, फास्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट्स. लिख तो रहे हैं कि फास्टर रिक्रूटमेंट होगा यानी कि शायद उसी साल बच्चे को जॉब मिल जाएगी. पर ऐसा अभी तक तो देखने को नहीं मिला. बहुत कम से कम फरवरी में या जनवरी मार्च में जिनके मतलब नोटिस निकले थे और अभी तक भी मुझे नहीं लगता ज्वाइनिंग. देखिए ये कहने और करने में बहुत फर्क है. पर देखते हैं चलिए इनकी बातें इस बार कितनी सच निकल कर आती हैं. अकॉर्डिंगली 10 सेटेलाइट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर 92,116 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर 2024 फॉर फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट. क्या ना 92,000 और वैकेंसीज 2024 में यानी पिछले साल निकाली गई हैं. असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन की, सस्पेक्टरी कांस्टेबल की और जेई की. उसके अलावा मेरे भाई डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, डीएमएस, केमिकल एंड मेल्यूरिजिकल असिस्टेंट, सीएमए. मुझे नहीं पता शायद ये टोटल 92,000 बन जाता होगा. देखना पड़ेगा 92,000 बनता ही नहीं बनता. आगे इन्होंने कहा पैरीमेडिकल कैटेगरी में निकाली है, एनटीपीसी में निकाली है, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और उसके अलावा मेरे भाई लेवल 1 ग्रुप डी और मिनिस्टर और आइसोलेटेड कैटेगरीज की हमने इस तरह से वैकेंसीज निकाली हैं. सारी बातें इन्होंने यहाँ पे कही हैं. अगर आपको ये भी जानना हो कि कंपटीशन की तरफ बच्चों में रहा तो ये सारे वो बच्चे हैं जिन बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ रही, मतलब कि कहीं ना कहीं अपना कंपटीशन रहा. तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक तरह से इन्होंने ये जाहिर कर दिया कि इन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा महान काम करा है. शायद ऐसा धरती पर या और कोई संस्था कर ही नहीं पा रही है. परंतु अभी तक तो इन्होंने कोई महान काम नहीं करा. एक महान काम थोड़ा सा लगता है जो कैलेंडर जारी करा और उस कैलेंडर के तहत अभी तक तो चीज़ें 2024 वाली इन्होंने ठीक ठीक करी. अब 2025 में अगर फिर से कैलेंडर आता है, फिर 2026 में आता है, तब इन बातों को कहा जाएगा कि हाँ इन्होंने
कुछ जो कहा वो करके भी दिखाया, परंतु अभी तक तो ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। और देखते हैं क्या होता है। और इस तरह से इन्होंने अपनी बातों को साफ इस तरह से बातों को घुमा के कहा गया कि हम 2 करोड़ बच्चों के एग्जाम करा चुके हैं, पिछली बार 4 लाख थी 10 साल में, अब 10 साल में हमने 5 लाख वैकेंसीज दी हैं। तो इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता है, क्योंकि तब की जनसंख्या और अब की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। आप क्या कहना चाहोगे इन सब पर और इस तरह की बातों पर, इस तरह की सभी घुमा फिराई हुई बातों पर? तो एक बार जरूर कमेंट करें। और मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी तैयारी के लिए देखिए हम इतना कर सकते हैं कि सभी बैचेस 99 रुपये में टॉप तक ऐप पर, ये हमारा नंबर है। जब भी दिक्कत हो इस पर आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को भर सकते हो जो कि कमेंट बॉक्स में है। और अगर कॉलेज के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, देखो कॉलेज का नंबर अलग है और ऐप का नंबर अलग है। कॉलेज का नंबर ये है और ऐप का नंबर आपका ये वाला, मैं इधर साइड हट जाता हूँ, ठीक है। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है कि जो ये बातें कही गई हैं इनमें कितनी सच्चाइयाँ हैं, या आपको आज रेलवे का काम पसंद है या ना पसंद है। कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वीडियोस कहीं ना कहीं रेलवे के अधिकारी जरूर देखते हैं, उनको खुद फील होना चाहिए बच्चा क्या सोच रहा है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, आप सब क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है, वो सारी जरूरी है, तभी वो जनता तक पहुंचते। देखिए आप उनके ओपोजिशन में जो होता है वो कमेंट दिखा के ही गाएगा, देखिए बच्चे तो आपके खिलाफ ये बोल रहे हैं, आप कह रहे हो आप महान हो, तो जरूर कमेंट करा करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।